जापान और इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट क्रिएशंस, एक देश की कला तो दूसरे की महाकथा। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, द फेमस रामायण एनिमे इज फाइनली कमिंग बैक टू इंडिया, वो भी 4K री रिलीज के साथ। नाउ अपार्ट फ्रॉम कि श्री राम और रामायण की एक बहुत ही ब्यूटीफुल एडेप्टेशन है, इस एनिमे का इतने सालों बाद इंडिया में आना इंडियन एनिमेशन के लिए एज अ होल इतने बड़े चेंज की शुरुआत है जिसका कि हम सभी को इंतजार था। तो क्या है ये एनिमे, कैसी है ये मूवी और कौन सा है वो चेंज, चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटे नटशेल रिकैप से। लेजेंड ऑफ प्रिंस राम एक स्टैंड अलोन मूवी है, मतलब कि इस मूवी के अंदर ना श्री राम कथा और रामायण के सारे मेजर प्लॉट्स को एक ही मूवी में बिठाया गया। अब या तो आप मेरी तरह लकी हो जिसने इस एपिक मूवी को अपने बचपन में ही देख लिया था, तो फिर तो आपको इसकी पूरी कहानी पूरी स्टोरी पता है। बट अपने सारे नए लोगों के लिए लेट मी टेल यू कि एक ही सिंगल मूवी सुन के ये मत सोच लेना कि स्टोरी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रेम टू द फाइनल एंडिंग सीन इस मूवी की सुपर पावर है इसका प्रोडक्शन। तो कहानी कुछ ये है दोस्त कि एक दिन मेरे ओवर लविंग पिताजी को लगा कि घर में अब एक सीडी प्लेयर की नीड है, बिकॉज दिस वाज द प्री सेटअप बॉक्स एरा और केबल टीवी के तार में टीवी चैनल छोड़ के चिड़िया वगैरह सब बैठे होते थे। सो वन डे माय फादर बॉट अ सीडी प्लेयर होम, और उस टाइम पे ना ये मूवीज वगैरह की जो सीडीज एंड डीवीडीज होती थी लोकल मार्केट में 50-60 रुपए में मिल जाती थी, जिनके अंदर 5 मूवीज का सेट आता था। तो एक दिन ऐसे ही मेरे फादर भी एक ऐसी सीडी लेकर आ गए जिसके अंदर मेडागास्कर, लायन किंग, आई रोबोट एंड रामायण के साथ ये 4 मूवीज का एक सेट था, जिनमें से फेवरेट तो मेरी आज भी ये सारी हैं, लेकिन उस टाइम पे ये जो रामायण मैंने देखी ना, तो इसमें तो सबसे पहले इसकी ये जो दुनिया थी, क्योंकि तुम तो जानते हो यार कि जापानीज एनिमे के अंदर ना उसकी सबसे अमेजिंग चीजों में से उसके विजुअल्स टॉप पे आते हैं। बाकी आर्ट फॉर्म में तो क्या होता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पुराने टाइम की चीजों में ज्यादा क्वालिटी नहीं होती, लेकिन जापानीज एनिमे के केस में थोड़ा सा उल्टा ही सीन है। मोस्ट ऑफ द टाइम जापानीज एनिमे जितनी ज्यादा पुरानी है, जितनी ज्यादा हाई प्रोडक्शन होगी, उसके अंदर के विजुअल्स उतने ही ज्यादा डिटेल्ड होते हैं। तो इस वाले केस के अंदर भी एक एक लैंडस्केप इतना ज्यादा सरियल था कि बस क्या ही बताऊं दोस्त, क्योंकि ऑब्वियसली यार उस टाइम पे आई डिडंट नो कि दैट वाज एनिमे। मैं तो भाई डिज्नी कार्टून देखता था, और ऐसे में जब ये एनिमे वाली डिटेलिंग मैंने पहली बार देखी, मेरे तो फिर होश ही उड़ गए। और फिर उसके ऊपर जब मूवी के अंदर इसके सॉन्ग्स एंड म्यूजिक्स का जो कॉम्बिनेशन एड अप हुआ ना, वो तो इतना प्योरली क्रिएटेड था कि एकदम ड्रीमी वाइब आती थी। और देखते ही देखते इस मूवी के अंदर वो ड्रीम एक नाइटमेयर में बदल जाता है जब आप पहली बार रावण को देखते हो। मतलब तुम इसके इंट्रोडक्शन को देखकर एक ही चीज बोलोगे कि ऐसे बनाते हैं डीमन के, खून से भरी नदियां, राक्षसों का गढ़ और लेट लेजेंड अमरीश पुरी जी की आवाज में रावण। मतलब भाई बचपन में मैं तुम्हें बता नहीं सकता, रूह कांप जाती थी वो सीन देख के। बट फिर वही दिल को सुकून तब मिलता था जब श्री राम की एंट्री होती थी, और फाइनली राम रामायण युद्ध का वो सीन जहाँ पे बजरंगबली कुंभकर्ण से लड़ते हैं, मेघनाथ द्वारा माता सीता का इल्यूजन और राम रावण के बीच का भीषण युद्ध। इस पूरे वॉर का ऐसा सीन था कि आज की मॉडर्न वॉर भी फीकी पड़ जाए। और तुम जानते हो ना कि वर्ल्ड वॉर कितनी ब्लडी थी, लेकिन जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसकी आइडियोलॉजीज थी, उतना ही बड़ा इम्पैक्ट उसकी टेक्नोलॉजी का भी था, स्पेशली द टेक्नोलॉजी ऑफ द टैंक्स। फिर चाहे वो जर्मनी के टैंक्स हो जो कि एक गोस्ट की तरह खौफनाक थे, ब्रिटिश आर्मी के टैंक्स जो कि छोटे बट फास्ट थे, एंड हु कैन फॉरगेट द पावर ऑफ गुड ओल्ड अमेरिकन टैंक्स। मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा रूप ही बदल गया व्हेन ह्यूमैनिटी मेड दोस बीस्ट्स। और ये तो आपको मानना ही पड़ेगा यार कि टैंक्स तो हर किसी को बचपन से पसंद है। तो सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे तुम हो एक टैंक कमांडर, साथ में चल रहा हो तुम्हारा पूरा प्लेटून, और सामने खड़ा हो एनिमी टैंक्स का ग्रुप। तो ऐसे में एड्रेनालिन होता है ऑन टॉप व्हेन यू जस्ट गोटा प्रेस द बटन। और ये सब कुछ हो सकता है इन द वर्ल्ड ऑफ टैंक्स, एक डाइवर्स एंड सुपर टैक्टिकल वॉर गेम जिसके अंदर हाई क्वालिटी एंड अल्ट्रा रियलिस्टिक 800 से भी ऊपर टाइप्स ऑफ टैंक्स हैं, जिनमें सबके अलग अलग कंट्रोल्स एंड मैन्यूवरेबिलिटी है। और सोचो ये सारे टैंक्स 40 से ज्यादा मैप्स में चल सकते हैं। अपने सारे टैंक्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, और सबसे अमेजिंग बात कि ये सब कुछ एकदम फ्री है, जहां तुम दुनिया की सबसे बड़ी टैंक कम्युनिटी के 160 मिलियन प्लेयर्स के साथ खेलते हो, हर मैच के बाद अपने लेवल को अपग्रेड करते हो, और हर एक अपग्रेडेशन के साथ ही कई सारे ऑप्शंस एंड पर्क्स को भी अनलॉक करते हो। ये सब इतना अमेजिंग है कि मैं खुद वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को काफी लंबे टाइम से खेल रहा हूँ, और एज अ 3D आर्टिस्ट मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इससे ज्यादा हाई क्वालिटी एंड सुपर हाई रेजोल्यूशन के ग्राफिक्स वाले टैंक बैटल गेम मैंने आज तक नहीं खेले। तो मेरी ऑडियंस के लिए भी एक बार तो इसे एक्सपीरियंस करना बनता ही है दोस्त। तो जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से अगर आप इसे फ्री में डाउनलोड करते हो, तो वर्ल्ड ऑफ टैंक्स की तरफ से आपको स्पेशल ग्रेड के प्रीमियम क्रॉमवेल बी ब्रिटिश टैंक्स, टाइगर टैंक्स, टियर 6 के अमेरिकन टैंक्स, चाइनीज टैंक्स के साथ 2.5 लाख क्रेडिट पॉइंट्स और 7 दिनों के प्रीमियम अकाउंट एक्सेस, सब कुछ एकदम फ्री एज अ गिफ्ट मिलेंगे। तो वर्ल्ड ऑफ टैंक्स की इतनी अमेजिंग दुनिया और इतनी अमेजिंग
अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर वर्ल्ड ऑफ टैंक्स की वेबसाइट को विजिट करें और हिडन कैलिबर के स्पेशल कोड कॉम्बैट को यूज करके वर्ल्ड ऑफ टैंक्स के थ्रिल को एक्सपीरियंस करें। और हाँ यार, एक्सपीरियंस से ही याद आया कि अब तक तो आप यही सोच रहे होगे ना कि जब ये रामायण मूवी इतनी ही अमेजिंग थी तो फिर इतने लंबे टाइम से ये गायब क्यों थी। तो यार शॉकिंगली या ऑब्वियसली जो भी बोले, इसके पीछे रीजन था कम्युनल बिलीफ्स। और ये तो यार आप भी जानते हो कि जैसा कि मैंने भी कई बार बोला है दोस्त, कि रामायण और महाभारत ये ऐसी ऐतिहासिक कहानियां हैं कि जिनको अगर एनिमेशन के मीडियम का यूज करके बनाया जाए ना, और साथ में हाई क्वालिटी के प्रोडक्शन को भी ऐड किया जाए, तो फिर जो आउटपुट निकल के आएगा वो तो भाई पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रख सकता है। लेकिन जितनी बड़ी यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, उतनी ही बड़ी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन दोनों महागाथाओं के साथ में लोगों के कई सारे अटूट विश्वास जुड़े हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी मूवी या किसी भी पीस ऑफ कंटेंट से लोगों का विश्वास हिल जाए ना, तो बड़ी से बड़ी मूवी तो छोड़ो, कंपनी एंड प्रोडक्शन हाउसेस भी हिल जाते हैं। और ठीक बिल्कुल यही हुआ था इस रामायण के साथ। असल में उस समय के विश्व हिंदू परिषद का मानना था कि युगो साको, जो कि बेसिकली इस मूवी के पूरे इनिशिएटर हैं और वो एक जापानीज है, तो शायद वो रामायण और श्री राम कथा को जस्टिस ना कर पाए, और हो सकता है कि उस वक्त के लोगों के बीच में इससे कम्युनल हिंसा बढ़ जाए, जिसकी वजह से एट द एंड इस मूवी को उस वक्त में बैन कर दिया गया। बट यार मेरा मानना है कि शायद उस टाइम पे वो लोग ये सोचकर घबरा गए कि श्री राम कथा को एनिमेशन में दिखाना, कहीं कुछ लोग उसे एज अ कार्टून के फॉर्म में ना ले लें और उसको एज अ डिसरिस्पेक्ट ना समझ लें, जो कि आज इतने सालों के बाद हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा गलत सोच हो सकती थी। क्योंकि नॉट जस्ट इन इंडिया बट पूरी दुनिया में एनिमेशन इंडस्ट्री गजब के लेवल के बूम पे है, और ये बूम असल में इतना बड़ा है कि आज इंडियन ऑडियंस खुद से एनिमे और इंडियन एनिमेशन के प्रोडक्शन की डिमांड कर रही है। एंड फाइनली व्हेन वी आर गेटिंग द रामायण एनिमे बैक टू इंडिया, तो इससे बड़ा सबूत तो और कुछ हो ही नहीं सकता भाई कि इंडियन ऑडियंस एंड स्पेशली द इंडियन एंटरटेनमेंट सेक्टर इज फाइनली एक्सेप्टिंग एंड एम्ब्रेसिंग द एनिमेशन मार्केट एज अ होल। और तुम सोच नहीं सकते भाई कि मैं इस चीज का कितने सालों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये तो पक्का है दोस्त कि इंडियन एनिमेशन के इन हाउस प्रोडक्शन को अब टाला नहीं जा सकता। जब इतने बड़े बड़े एनिमे यहाँ पे रिलीज होंगे ना, सालों बाद बैंड एनिमे मूवीज री रिलीज की कगार पे हैं, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा सिग्नल है कि इंडियन एनिमेशन का जो फ्यूचर है वो एक ब्राइट लाइट की तरफ बढ़ रहा है। बट असल में एक बहुत ही बड़ा टेस्ट अभी भी बाकी रहता है कि बॉक्स ऑफिस के नंबर कैसे होंगे। तो बहुत ही लंबे टाइम बाद मैं फाइनली किसी मूवी को लेकर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त कि इस मूवी को ना, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को थिएटर में देखने जरूर जाना। एंड हो सके तो अपनी फैमिली को भी साथ में ले जा सकते हैं यार, क्योंकि एनिमेशन के इतनी ब्यूटीफुल फॉर्मेट में श्री राम कथा की सीख से बढ़कर आपको दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा ऐसा वर्ल्ड चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा कि आपकी आंखें नम हो जाए। लेकिन चिंता की यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि घर पे वापस आकर जब वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को खेलोगे तो नम हुई आंखें भी थ्रिल से भर उठेंगी जब चलाओगे हाई क्वालिटी टैंक्स विद योर ओन प्लेटून ऑफ सॉलिड आयरन बैडएसरी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर इस वीडियो के पिन कमेंट से वर्ल्ड ऑफ टैंक्स को जरूर चेकआउट करना। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।